देखो प्रेमी सज्जनों, काफी दिनों से नथुराम की इच्छा थी हमारे यहाँ सत्संग हो और वो दिन आज आ पहुंचा है। हमारे जितने भी शास्त्र हैं उन्होंने बताया है आहार निंद्रा भय मचुंचय एतत् समाना पशु भी नराणा ज्ञाने नराणा मध्य को विशेष है ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। आहार कहते खाने को, निंद्रा कहते सोने को और भय कहते जल को। आहार निंद्रा भय मचुंचय माने बच्चे पैदा करना, एक समाना पशु भी नराणा, ये पशुओं में और मनुष्यों में बराबर है। पशु भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। पशु को भी डर लगता है, मनुष्य को भी डर लगता है। पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है। पशु भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। लेकिन ज्ञान नराणावधि को विशेष है। मनुष्य में क्या विशेषता है? ज्ञान की विशेषता है। और जो जितनी योनियां हैं वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती क्योंकि वो भोग योनि है। सारी 84 लाख योनियां भोग योनियां है। अपने अंदर जान सकता है, ये मनुष्य के अंदर विशेषता है। अगर मनुष्य में ज्ञान की विशेषता ना हो तो ये पशु भी समाना, पशुओं के बराबर है। किस चीज के लिए यहाँ आया था, इसको यहाँ करके भूल जाता है ये मनुष्य। ना मालूम किसकी चीज में ये लग जाता है, इसको पता नहीं है कि तेरा बनाने वाला तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। गुरु नानक कहते हैं काहेरे पर भोजन दाई सदा निवासी से हुए ने पूरे सिंह समाई। पुष्प मध्य जैसे बास बसत है मुकर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसत निरंतर घट ही को जो भाई। बाहर भीतर हरि को बास आई गुरु ज्ञान बताई और दम नानक बिना पाती ने मिटे ना भगवती खाई। जब तक अपने आप को नहीं जानोगे ये भ्रम दूर नहीं होगा। जहां वस्तु है वही मिलेगी। लोग अपने अंदर नाक खोज करके बाहर खोज रहे हैं। जब से सृष्टि रहती है मनुष्य बाहर की तरफ देख रहा है, बाहर की तरफ, क्योंकि ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि को उत्पन्न किया तो इसके सारे दरवाजे बाहर की तरफ लगाए। आंखें बाहर का देखती हैं, कान बाहर का सुनते हैं, नासिका बाहर का सूंघती है, मुख बाहर की चीजों को ग्रहण करता है। ये सारी चीजें इसके सारे दरवाजे बाहर की तरफ लगाए हैं। केवल एक ही दरवाजा है जो अंदर जाने का है, वो यहां आने के बाद बंद हो जाता है। ये दरवाजे खुल जाते हैं, वो दरवाजा बंद हो जाता है। उस दरवाजे को बताने के लिए समय समय पर संत महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया, साधु आते रहे हैं। जहां पंडित लोग तिलक लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं, यहाँ तीसरा नेत्र बताया है। शिव नेत्र भी कहते हैं, इसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं, चश्मे बसीरत भी कहते हैं। ना मालूम कितने अलग अलग भाषाओं में इसके नाम है। थर्ड आई भी कहते हैं। और हमारे मोटी भाषा में, देहाती भाषा में क्या कहते हैं कि तेरी माथे में की फूटती है, तो माथे में एक आंख है भैया। जब तक ये आंख नहीं खुलेगी ये जीव भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। से हम आए हैं बाहर की तरफ देखते रहे, बाहर, अंदर देखते नहीं है अंदर क्या है। अंदर क्या है इसको देखने के लिए गुरु की जरूरत है, महापुरुष की जरूरत है। उसके संग में रहना पड़ेगा, तब वहां जा सकता है।
छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, छोटे छोटे बिल्कुल छोटे मासूम दूध पीते बच्चे, जब उनकी सुर्ती ऊपर को चढ़ जाती है तो वो हंसता है आगे पर्दे से, और जब सुर्ती नीचे उतराती है तो रुकता है। जब वो हंसता है ऊपर सुर्ती चढ़ने पर तो माताएं क्या कहती है कि इसको बेमाता खिला रही है। कहाँ से आवे इतनी बेमाता खिलाने के लिए? उसकी सुर्ती ऊपर चढ़ गई और वो अनेक प्रकार के प्रकाश दिखता है, अनेक प्रकार की सीढ़ी होती है अंदर, वो देखता है, उसको देख करके वो हंसता है। जब उसकी सुर्ती नीचे उतराती है तो वो रोने लग जाता है। तो अंदर कोई चीज है, अंदर है कोई चीज, जब तक हम वहां जाएंगे तब तक हमारी परेशानी, हमारे दुख ये दूर नहीं होंगे। जब से सृष्टि रची है, दरिया पहाड़ों से निकलकर समंदर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पानी समंदर का अंश है। जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक वो भटकता ही रहेगा, कल कल करते हुए चलता ही रहेगा। आप जमीन से कोई भी चीज उठाओ वो अपनी जमीन पर आएगी। क्यों? अब वो जमीन का अंश है। आप दिया जलाओ, लालटेन जलाओ, उसकी लो ऊपर को जाती है। क्यों जाती है? कि अग्नि सूर्य का अंश है। जब तक अपने अंश में नहीं मिलेगी कोई भी चीज तब तक वो परेशान रहेगी। इसलिए हमारी रामायण में बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये भाई, ये जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर चेतन है, ये जीव भी चेतन है। ईश्वर मन रहित है, ये जीव भी मन रहित है। चेतन अमर सहज सुख राशि, और ईश्वर भी सुखों की खान है, ये जीव भी सुखों की खान है। लेकिन ये जीव अंदर नहीं जाता, अंदर है। जिस तरह से हमें अनार का बीज चाहिए, अनार का बीज कहाँ मिलेगा? अनार के अंदर है। नींबू का बीज नींबू के ही अंदर है। अमरूद का बीज अमरूद के अंदर है। इसी तरह से इस सृष्टि को रचने वाला, शरीर रूपी सृष्टि को रचने वाला इस शरीर के अंदर है, बाहर नहीं मिलेगा। और लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, ना मालूम कब से ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ही रहेंगे। जो चीज जहाँ है वहीं मिलेगी। इसीलिए सभी महापुरुष ना मानो कितने दिनों से समझाते हुए आ रहे हैं, अरे भाई तुम अपने अंदर जाओ, जहाँ चीज है वही मिलेगी, जहाँ चीज है वही मिलेगी। इसको कभी तक भी बाहर ढूंढोगे वो चीज बाहर नहीं है, वो चीज अंदर है। वो बुढ़िया की मिसाल आती है कि अंदर उसकी घर में सुई होगी, और बताते हैं वो घर में अंधेरा था और लाइट के चांदने में आके ढूंढने लगी, और भी आते रहे, कैसे क्या है माता जी, अगर हमारी सुई खो गई है। एक पूछ उठा मैं कहा खुई है? घर में खुई मिले, घर में खुई है तो यहाँ कैसे ढूंढ रही है तुम? जहाँ खुई है वही मिलेगी। तो हमारी वस्तु हमारे अंदर है, हम अंदर नहीं जाना चाहते, बाहर जा रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, वो वस्तु नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। अंदर बैठा है वो सब कुछ जानने वाला, सब गज भीतर बैठ के सब काम उठा ले, और जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही करते, सबके अंदर बैठा है। और हमारे आप में कोई भी फर्क नहीं है। ये जितने भी जीव है संसार में, मनुष्य है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। हमारी वेशभूषा अलग हो सकती है, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारे पुराण अलग है, लेकिन एक चीज हम सब में बराबर है। क्या? एक श्वास ऊपर जा रहा है, नीचे।
एक श्वास ऊपर जा रहा है एक नीचे, कोई भी फर्क नहीं है। पढ़ा लिखा है उसके साथ भी यही क्रिया हो रही है, अनपढ़ है उसके साथ भी यही क्रिया हो रहा है, छोटी जाति का है उसके साथ भी यही क्रिया हो रही है, बड़ी जाति का उसके साथ भी यही क्रिया हो रही है। एक श्वास ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। ये क्रिया हम सब में बराबर है, तो ऊंच नीच भी नहीं है, हम सब बराबर है। लेकिन किसकी समझ में आवे ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ ना मानो कितने अज्ञानी यहाँ आए संसार के अंदर, और उन्होंने अज्ञान की वजह से ना मानो कितने धर्म, कितने मत, कितनी संप्रदाय बनाई है, कितनी जातियां बनाई है, जबकि हम सबकी एक जाति है, हम सब एक है। हमारे सोने का, खाने का, चलने का एक ही तरीका है, अलग तरीका भी नहीं है हमारा, एक ही तरीका है, एक ही जगह जाते हैं सब। तो इस चीज को जानो, हम सब एक हैं और सबसे प्यार करना सीखो भैया। ये घाटी प्रेम की है, प्यार करना सीखो। अगर द्वेष करोगे वो तुम्हें अपने आप भोगना पड़ेगा। आपको एक पुरानी मिसालें सुनाता, पुरानी उपनिषदों में आता है, जब राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया और देवता चारों तरफ भागे भागे फिरे, तो उस वक्त ब्रह्मा के पास जाते हैं तो ब्रह्मा कहता है कि देखो वृत्रासुर राक्षस तुम्हारी जीता नहीं जाएगा, इसलिए दधीचि के पास जाओ। दधीचि ने अपनी हड्डियों को इतना बलिष्ठ बना दिया है, अगर वो आपको हड्डी देते तो वृत्रासुर मारा जा सकते हैं। तो सारे जितने भी देवता थे इकट्ठे होकर के नतमस्तक होकर के दंडों को नाम करिए अपना शरीर दे दो, उन्होंने शरीर दे दिया। भाई छोटे चट्टो ये बात बुलाई तुम लोगों ने आज, तो भाई सारे व्यक्तियों ने जब वो मांगा उनका शरीर दे दिया, और उससे देवताओं ने राक्षस तो दधीचि ने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया, और देवताओं ने उसके हथियार बनवाए, और उससे वृत्रासुर खत्म हो गया, देवता जीत गए। उनका लड़का हुआ पीपललाद। ये भाई थोड़ा सुनने की बात है। उनका लड़का हुआ पीपललाद। पीपललाद को पता लगा कि तेरे पिता को देवताओं ने खत्म किया था, इसलिए उसने बहुत भारी यज्ञ किया गोतमी नदी के किनारे, और शिव जी को खुश किया। शिव जी को कहने लगे अब मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मैं देवताओं को खत्म करूं, क्योंकि देवताओं ने मेरे पिता को खत्म कर दिया था। शिव जी महाराज कहने लगे एक बात सुनो भैया, मैं थोड़ा सा तेरे को दिखाता हूं करके, और फिर उसके बाद ऐसा चाहो वैसा कर देना, देवताओं को खत्म कर देंगे हम। तो जब उसने थोड़ी ही सैंपल दिखाया उसका, तो वो पीपललाद डरने लगा। पीपललाद कहने लगा कि मैंने तो देवताओं को खत्म करने के लिए आपसे आशीर्वाद दिया था, और आपने मेरे को डराना शुरू कर दिया। तो शिवजी महाराज कहने लगे अब तू देख, तेरे हाथों के अंदर इंद्र निवास करता है, पैरों में उपेंद्र है, आंखों में सूर्य है, नाक में अश्विनी कुमार है, जिह्वा पर अग्नि है, कानों में दिशाएं हैं, जिनसे तू विरोध करता है वो तेरे ही अंदर है। अगर तू उनको मारेगा तो पहले तू मरेगा, इसलिए किसी का भी बुरा मत चाहो। और पीपललाद ने वो जो वरदान लिया था वापस शिव जी महाराज को कहने लगे कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि जितने देवता हमारे शरीर में निवास करते हैं लोगों को पता नहीं है, इसलिए बाहर उनकी पूजा करते हैं।
गुदा के अंदर गणेश का बासा है, लिंग में ब्रह्मा का बासा है, नाभि में विष्णु का बासा है, हृदय में शिव का बासा है, कंठ में सरस्वती का बासा है, जिह्वा पर अग्नि का बासा है, नाक में अश्विनी कुमारों का, कान में दिशाओं का और आंखों में सूर्य का। ये सारे देवता मनुष्य के अंदर हैं, लेकिन मनुष्य जानता नहीं है, इसलिए मनुष्य बाहर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है। सारे देवताओं की पूजा हो जाती है जब तुम खाना खाते हो, जितने भी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है। शब्द आता है अक्षादोष से समाज बड़ी है, उस माता है अब जान जान डोलू सोई पर कम्बा और खाऊं पीऊं सो पूजा, और भीतर बाहर एक ही देखूं भाव मिटाऊं पूजा, साधु से समाज बड़ी है। अब ये चीजें कौन समझाए? ये चीजें सारी सत्संग के अंदर समझ आती है। मनुष्य सत्संग नहीं सुनना चाहता है, और सत्संग के बारे में रामायण आता है सत्संगत मुद मंगल मूला, सोए फल सिद्धि सब साधन फूला। एक भाई गरुड़ जी काग जी गरुड़ को समझाते हुए कह रहे हैं, हे भाई गरुड़ जी सत्संगत मुद मंगल मूला, जितनी मंगल मंगल कहते खुशी आनंद सुख, ये सत्संग सारे सुखों का मूल है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि, और फल भी यही है, और सब साधन फूला। जो जितने भी साधन है, ये गवन तीर्थ रोजा नमाज पूजा पाठ, ये सारे फूल है। जब तक फल नहीं आवे फूल बेकार है, जब तक फल नहीं आवे फूल बेकार है। तो ये सारे जितने भी हम साधन कर रहे हैं, ये सारे फूल है, और सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि। फल जो है वो कब प्राप्त होता है? जब सत्संग मिले। तो भाई सत्संग का दर्जा बहुत ऊंचा है, सत्संग को कोई समझ नहीं सकता। जब गरुड़ को भ्रम हो जाता है, कागभूषण के पास जाते हैं तो कागभूषण जी कहते हैं जब बहु काग करे सत्संगा, तब होवे संशय का भंगा। हे गरुड़ जी, बहुत दिनों तक सत्संग सुनना पड़ता है, बहुत दिनों तक, अवधि नहीं रखी, 1 साल 2 साल 10 साल ना, सत्संग सुनता ही रहे, सुनता ही रहे। सत्संग साधारण चीज नहीं है। सत्संग क्या है इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ सकते, बड़े बड़े ऋषि मुनि। इसीलिए कहा है सत्संगत जो जाए अघाई, प्रेम रस चाका तिन नाई। जो सत्संग से उठता जाता है, अकबर ने बहुत सत्संग सुन लिया, प्रेम रस को डाला ही नहीं है। सत्संग सुनते रहना चाहिए, सत्संग सुनते रहना चाहिए। सत्संग क्या है? ये आत्मा की खुराक है, और जितनी भी चीजें हैं ये मन की खुराक है, और सब मन की खुराक है, और सत्संग जो है वो आत्मा की खुराक है। इसलिए रामायण के अंदर चौपाई आती है, जीवन मुक्त ब्रह्म परिषद सत्संग सुन ही तज धाम। जीवन मुक्त जो हो चुके हैं और जिनको कुछ करना भी बाकी नहीं है, वो समाधि छोड़ करके भी सत्संग सुनने जाते हैं। सत्संग जो है वो सत्संग ऐसी चीज है, जीवन मुक्त का मतलब है आज ये शरीर छूट जाए कोई हानि नहीं, और ये शरीर 1000 साल तक रहे कोई लाभ नहीं, वो जीवन मुक्त होते हैं। तो जो जीवन मुक्त हो गए हैं वो भी सत्संग सुनने जाते हैं। सत्संग क्या है? अरे सत्संग से वाल्मीकि नारद से, नारद के काल में दासी पुत्र था,
और जब ऋषि महर्षि आते थे मैं उनके जूठे टुकड़े खाता था और उनके टुकड़े खाने से मैं दासी का पुत्र था। अब मेरा जन्म माँ के यहाँ हुआ है। बाल्मीकि क्या था और संतों का सत्संग मिलने से कहां तक पहुंच गया। बाल्मीकि नारद रक्षोनी कितने अगस्त्य जैसे कहां पहुंच गए। गुरु कृपा से नहीं पहुंच गए भये वेद पुराण बखानी गुरु संबोल काहे को दानी। गुरु के मुकाबले कौन है दानी। तो ये सत्संग जो है ये भाई बहुत बड़ी चीज है, बड़ी अमूल्य चीज है। सत्संग मिल जाए जिनको कुछ करना बाकी नहीं है। सत्संग से सब चीजें बिन ही प्रयास हो तो भोगंगा। बिना ही परिश्रम के ये जीव भवसागर से पार कर जाता है। तो सत्संग साधारण चीज नहीं है और आप लोगों के बहुत ही अच्छे भाग है जो ये सत्संग मिल रहा है। और उसमें क्योंकि कारण बनता है, कारण से कार्य होता है। इस सत्संग का कारण जो है वो नथुराम जी हैं और यहाँ के प्रेमी भी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। तो उनके वजह से आप लोगों को सत्संग मिल गया है। और ना सत्संग का मिलना आसान नहीं है। हमारे महापुरुष तो ऐसा कहते हैं जहाँ पर संत कदम रखते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है, वहाँ का वातावरण ठीक हो जाता है, वायुमंडल शुद्ध हो जाता है वहाँ का। और हर एक चीज वहाँ खुशबू देने लग जाती है जहाँ सत्संग होता है। जहाँ होता सत्संग उपस्थित देव रहे वहाँ सारा और देह डालकर खड़े रहे 6 और 4 18 चारों वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण वहाँ उपस्थित रहते हैं जहाँ सत्संग होता है। आपका पता ही नहीं लगा कहाँ हो। तो कृष्ण भगवान के देखना है बसामी बैकुंठे योगी नाम देने से मत बता ये तो गाय हे नारद मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ और मैं बैकुंठ में भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ। मेरे बगल जहाँ मेरा गुणानुवाद करते हैं मैं वहीं बैठा करूंगा। आपको कभी भी ढूंढ लेना मैं वहां मिलूंगा जहाँ मेरे बगल मेरा गुणानुवाद करते हैं। तो सत्संग को लोग समझ नहीं पाए हैं भैया, समझ नहीं पाए हैं सत्संग क्या है। और तुम लोग भी बहुत भाग्यशाली हो, अपने आप को तुम भाग्यशाली समझो जो तुम्हें ये सत्संग मिल रहा है। सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। कीर्तन मिल जाएंगे आपको, कीर्तन मिल जाएंगे देवी के और बहुत कीर्तन मिल जाएंगे, पाठ पूजा पाठ करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग में क्या है। गुरु नानक कहते हैं जहाँ एक ही नाम बखानो ताको सत्संग जानो। अरे है जो सत्य है, हम सबके पास एक ही चीज है जो सत्य है, जो सब असत्य है। और वो सत्य चीज कितनी पवित्र है, कितनी उत्तम है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। और ना हमारे अंदर ना मालूम गंदगी के ढेर है, हमारे अंदर क्या बचा हुआ है सबको पता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमें पवित्र रखे हुए है। जब तक वो चीज रहती है हमारे अंदर हम पवित्र और बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। वरना सबके अंदर मैला भरा हुआ है, सबके अंदर हमारे अंदर भी सबके अंदर एक ही चीज है जो पवित्र है, उत्तम है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। और गीता के पवित्र मति उत्तम जितनी विद्याएं है संसार की उन सब का राजा है। राज छुपी हुई चीजें हैं वो सबसे छुपा हुआ है और पवित्र मति उत्तम वो सबसे पवित्र और उत्तम है। जब हम उसका संग करेंगे तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। तो इसी चीज को जगाने के लिए समय समय पर सत्संग का आयोजन किया जाता है। और ये संत समाज जैसा आप लोग देखो ये चलता फिरता प्रयागराज है, ऐसा रामायण माता है।
प्रयागराज है, वो तो प्रयागराज तो एक जगह है, लेकिन ये चलता फिरता प्रयागराज है जो चारों तरफ सत्संग का प्रचार कर रहा है। तो इसको समझना है भाई, आप लोग समझ सकते हो। इसीलिए ज्ञाने नारायण विशेष है और ज्ञाने हीना पशु भी समाना। ज्ञान नहीं है तो ये मनुष्य पशुओं से भी गिरा है। मनुष्य ने कितनी तरक्की की है। हमारे पास में आया वो शंख लाया। अब शंख को कौन बढ़ाता है? एक जानवर बढ़ाता है समुद्र के अंदर। हमारे क्या नाम आश्रम के पीछे कुछ कीचड़ खड़ी है, उन कीचड़ों के अंदर घोंसला बना रखा है जानवरों ने, वो ऐसे हटता है और उसके अंदर मिट्टी पता ना कहाँ से जाती है, वो मिट्टी आपको चमकती है और नीचे झपटते है वो, और आग में कुछ भी आओ बूंद नहीं लगती है। कैसा घोंसला कोई इंजीनियर बनाकर दिखाओ ऐसा घोंसला? अरे कोई इंजीनियर मनुष्य के टाइम मेरे बराबर कुछ भी नहीं है, कोई घोंसला बना के दिखाओ ऐसे वो। और मैं कई है, एक बच्चे हैं एक माँ बच्चे हैं, उस घोंसले में बना क्या उन्होंने कैसी कारीगरी है, तो मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मनुष्य को इनसे ऊपर उठने के लिए अच्छे काम करने चाहिए। जितनी 84 लाख योनियां हैं उनके सबके सिर नीचे को हैं, सबके सिर ऊंट हाथी घोड़ा जितने भी दुनिया भर के पशु पक्षी है सबके सिर ऐसे नीचे और मनुष्य का सिर ऐसे ऊपर है, सीधा क्या मनुष्य। तो ऐसे इसने काम करने चाहिए, इसने अच्छे काम करने चाहिए ताकि इसका शरीर नीचे को ना हो। अब उन्होंने भी मनुष्य का शरीर मिला था लेकिन बदन भक्ति नहीं की, इसलिए वो नीचे शरीर अभी अपनी मनुष्य शरीर मिला था लेकिन अच्छा काम नहीं कर पाए, इसलिए हमारा शरीर नीचे को है। तो मनुष्य शरीर पाकर के और अच्छे कार्य करते चाहिए। और अब जो है ना इंद्र ये कहता है तुमने थोड़ा समाधान करता वो मैंने दे दिया, तो अब जो है ना कुछ बात आएगी।